मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं। 2 साल पूरे होने पर सरकार कई मामलों पर अपनी पीठ थपथपा रही है, चाहे फिर वो रोजगार का मामला हो, चाहे निवेश का मामला हो, चाहे कोई भी नीति हो। सरकार का ये मानना है कि वो 100 में से 100 नंबर लेकर के आई है। लेकिन आज इस वीडियो में आपके बीच आने का जो हमारा मकसद है वो इसलिए थोड़ा सा खास हो जाता है क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है, मोहन यादव ने ये दावा किया कि लगातार प्रदेश में भर्तियां हो रही हैं। हमने लगभग 40,000 से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों को मंजूरी दी है। और भी कई दावे हैं मुख्यमंत्री के जिन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि स्वास्थ्य विभाग में 40,000 से ज्यादा भर्तियां मंजूर की हैं, तो एक डेटा हमें याद आया। लगभग आज से 1 साल पहले यानी कि साल 2024 में प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि स्वास्थ्य विभाग में 30,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें कई पद डॉक्टरों के भी थे। और अभी हाल ही में भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे जो कन्वेंशन सेंटर है वहां पर सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर यह कहा कि जो डॉक्टर हैं वो सरकारी सेवा में आए। यानी सीएम खुद मान रहे हैं कि प्रदेश में जो सरकारी व्यवस्था है इलाज को लेकर के वो काफी खराब है, हालात जो है वो अच्छे नहीं है। क्योंकि सीएम का ये कहना है कि डॉक्टर सरकारी सेवा में आए, हम उन्हें प्राइवेट से ज्यादा सैलरी देंगे। हम केवल मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल देंगे। मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल जो हमारा ऑलरेडी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज की बेस वो रहेगा। तो मेडिकल कॉलेज के लिए किसी को मेडिकल कॉलेज बनाना तो वो अपनी बिल्डिंग बनाए, अपने सारी प्रोसेस कर ले। 300 बेड का हमारा हॉस्पिटल 10 साल तक हम उसको देंगे। 10 साल बाद वो डॉक्टर, दवाई, सारा पैरामेडिकल स्टाफ, अर्थात अपन अगर सरल भाषा में बोलो, हमारा हॉस्पिटल तो चल ही रहा है, हम क्या करें उसमें। चलता हॉस्पिटल प्रैक्टिकल के लिए उनको दे दिया, जब उनका वो 700 बेड का बन जाएगा तो हमारा हॉस्पिटल हम वापस ले लेंगे। यानी सीएम खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड में जरूर है। अब आते हैं भर्तियों पर। डिप्टी सीएम बोलते हैं कि हम 30,000 पदों पर भर्ती करेंगे। मुख्यमंत्री 1 साल बाद कहते हैं कि हम 40,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां करेंगे। यानी सीधा सीधा 1 साल में 10,000 पद बढ़ गए। अब ये पद बढ़ कहां रहे हैं, ये भर्तियां कहां हो रही हैं, कहां ये भर्तियां निकाली जा रही हैं, कहां ये भर्तियां आ रही हैं, व्यापम में आ रही हैं, एमपी ऑनलाइन में आ रही है, किस पोर्टल पर आ रही हैं, कौन से पद हैं, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे हमारे भोपाल की ब्यूरो चीफ संजय शर्मा जी से। सीधे चलते हैं संजय शर्मा जी के पास और उनसे ही जानते हैं कि आखिर ये सब भर्तियां कहां हो रही हैं। वही आपको बताएंगे सब कुछ पूरे डिटेल में। आइए संजय सर। जी अतुल, बिल्कुल आपने कहा मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वहाँ पर डॉक्टरों की बड़ी कमी है और मुख्यमंत्री के बयान से भी ये साफ हो जाता है कि डॉक्टरों की कमी है और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अब प्राइवेट सेक्टर से डॉक्टर सरकारी सिस्टम की तरफ आएँ, स्वास्थ्य विभाग को ज्वाइन करें। इसके लिए सरकार ने हाल ही में एक विशेष प्रयास भी किया था। इसके तहत एक पोर्टल ओपन किया गया था जिसके माध्यम से जो डॉक्टर हैं उनको ऑफर किया गया था कि आप अपने पसंदीदा हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है वो चुन लें। आप अपनी पसंदीदा सैलरी भी उस पर ऑफर कर सकते हैं और सरकारी सिस्टम में डॉक्टरों को लाने के लिए इस तरह से प्रयास सरकार ने किए थे। हालांकि उस प्रयास में बहुत ज़्यादा सरकार सफल नहीं रही और अब जो सरकारी सिस्टम है उसमें डॉक्टरों को लुभाने के लिए सरकार ने एनएचएम जो है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है, उसके पोर्टल पर भी बड़ी संख्या में पद निकाले हैं। हालांकि इन पदों की संख्या बहुत सीमित होती है। किसी नियुक्ति में 10 है, किसी में 50 है, किसी में 20 है, किसी में 2 है, कहीं कहीं तो 1 पद भी है। इनमें मेडिकल ऑफिसर्स के साथ साथ अन्य क्लरिकल स्टाफ हैं या जो हेल्थ वर्कर हैं उनके पद भी रहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे के सारे पद 90-95% जो पद हैं वो संविदा बेस है, संविदा भर्तियां हैं। इसमें 2 साल 3 साल की संविदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से सरकार कर रही है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा डॉक्टर एनएचएम के माध्यम से या स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सरकारी सिस्टम से नहीं जुड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के लाख प्रयास करने के बाद भी जो डॉक्टर बॉन्ड का जो उल्लंघन करने वाली स्थिति थी, अब डॉक्टर बॉन्ड पूरा ना करने की जगह उसकी फीस चुकाना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। और
यही वजह है कि सरकार के लगातार प्रयास करने के बावजूद मध्य प्रदेश में लगातार मेडिकल कॉलेजों की संख्या, मेडिकल स्टूडेंट जो एमबीबीएस सीटें हैं उनकी संख्या बढ़ने के बावजूद डॉक्टरों की पूर्ति नहीं हो पा रही। आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और संजीवनी क्लिनिक नई खुल गई है वो, और कहीं के अधिकांश जिलों में मैं मानता हूं मध्य प्रदेश में लगभग 50 जिले ऐसे होंगे जहां पर जिला अस्पतालों में भी डॉक्टरों की संख्या समुचित नहीं है। पूरी संख्या में डॉक्टर फुल स्ट्रेंथ नहीं मिलेंगे आपको। और सरकार के तमाम दावों के बावजूद जो प्रसूति सेवाएं हैं, मैटरनिटी सेंटर जो सरकार के हैं, वहां पर आपको प्रसव कराने के लिए आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ की कमी देखने में जरूर मिलेगी। सिविल हॉस्पिटल और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, अभी भी मध्य प्रदेश में वो दौर चल रहा है जब ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल से अस्पतालों, जो सरकारी अस्पतालें हैं, वो महिलाओं को प्रसव जैसे सामान्य उपचार के लिए प्रसव के लिए जिला अस्पताल रेफर कर रही हैं। मेडिकल कॉलेज लगभग हर जिला मुख्यालय पर सरकार बनाने का दावा कर रही है और लगभग 30 से ज्यादा जिलों पर अब मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, लेकिन वहां पर भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य अधिकारियों का टोटा है और यही वजह है कि अब भी लोगों को विकट स्थितियों में कहीं राजधानी या इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन ऐसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ रहा है। चलिए, तो हमारे संजय जी का गला भले खराब हो, लेकिन उन्होंने बात बहुत अच्छी कही है कि सरकारी सिस्टम में जो भर्तियां होती हैं, वो भर्तियां सरकार दावे तो कर देती है 30,000, 40,000, लेकिन उन भर्तियों के पीछे की जो सच्चाई है, वो भर्तियां होती कैसे हैं, ये उन्होंने आपको बताया कि पद निकाले जाते हैं, लेकिन वो पद अस्थायी होते हैं, संविदा के होते हैं, आउटसोर्स के होते हैं, और पदों की संख्या कितनी होती है? 1, 5, 30, 15, 20, इस तरह से। और अगर आप इन पदों को ट्रैक करने की कोशिश भी करेंगे तो शायद कभी ट्रैक कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ये बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े आंकड़े हमेशा सरकार की तरफ से पेश किए जाते हैं कि 40,000 भर्तियां, 30,000 भर्तियां, लेकिन हकीकत में जब आप इन्हें ढूंढने जाएंगे तो शायद आप ये जो हकीकत है उसे काफी दूर पाएंगे। ऐसे में सवाल यही है कि सरकार जिन दावों पर बात करती है, उन दावों में कितनी हकीकत है और कितनी सच्चाई है, इस बात को थोड़ा सा सरकार को भी सोचने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे किसी और खबर में। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, द सूत्र, भोपाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर द सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय। लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।